The topic of this video is explanation of unrestricted grammar that will include recursive, recursive enumerable and non-recursive enumerable languages, or you can say grammar. So beginning with unrestricted grammar, जो आप चॉम्स्की हिरार्की पढ़ते हैं उसमें आपको सेंटर में टाइप 3 रेगुलर लैंग्वेज मिलती है और उसके बाहर आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक सेक्शन मिलता है और उसके बाहर आपको कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर मिलती है और इन द आउटर रीजन आपको अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर मिलती है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर की जो आउटर रीजन है वो भी 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। द वन इज़ रिकर्सिव, द सेकंड वन इज़ रिकर्सिव इनमरेबल, थर्ड वन इज़ द नॉन रिकर्सिव इनमरेबल। तो ऑब्वियसली रिकर्सिव छोटे लेवल की आपकी एक ग्रामर है। जितनी भी रिकर्सिव लैंग्वेजेस हैं या रिकर्सिव प्रॉब्लम है वो सारी की सारी रिकर्सिव इनमरेबल भी होंगी, और जो रिकर्सिव इनमरेबल नहीं है लैंग्वेजेस वो सारी की सारी नॉन रिकर्सिव में आ जाएंगी। ये आपकी यूनिवर्सल एक सेक्शन है। जो लैंग्वेजेस या जो प्रॉब्लम आपकी फिट नहीं बैठती हैं चॉम्स्की हिरार्की की रेगुलर, कंटेक्स्ट फ्री, कंटेक्स्ट सेंसिटिव, रिकर्सिव या रिकर्सिव इनमरेबल की डेफिनेशंस में, वो सारी की सारी आपकी नॉन रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेजेस बन जाती हैं। सो नाउ मूविंग अप नेक्स्ट, तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी रिकर्सिव लैंग्वेजेस को। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ जो जान लें, ट्यूरिंग मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारी एक ट्यूरिंग मशीन है, इट्स अ ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन को जब हम कुछ इनपुट देते हैं, कोई स्ट्रिंग देते हैं प्रोसेस करने के लिए, तो ट्यूरिंग मशीन 3 चीज़ें करती है। अगर इसको कोई इनपुट दी जाए तो ये 3 चीज़ें करेगी। या तो ये रुक जाएगी और स्ट्रिंग जो इनपुट दी है आपने उसको एक्सेप्ट करेगी। सेकेंडली ये क्या कर सकती है, ये रुक जाएगी और स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगी आपकी, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आपकी ट्यूरिंग मशीन कर सकती है दैट इज़ कि ये चलती ही जाएगी, लूप करती जाएगी एंड इट विल गो ऑन फॉर एवर। तो ये 3 एक्शंस आपकी नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन करती है। ट्यूरिंग मशीन का एक वेरिएंट होता है दैट इज़ कॉल्ड हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन या टोटल ट्यूरिंग मशीन, जिसमें लूप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर आप कोई इनपुट देंगे हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन को या टोटल ट्यूरिंग मशीन को, तो वो 2 ही आउटकम्स देगी, या तो वो एक्सेप्ट कर देगी स्ट्रिंग को या रिजेक्ट कर देगी, और रुकेगी हमेशा। इट विल हॉल्ट ऑन ऑल द इनपुट्स, वेदर इट विल रिजेक्ट और एक्सेप्ट, ये डिपेंड करता है इनपुट क्या है। तो सबसे पहले आप रिकर्सिव पे आते हैं। तो रिकर्सिव एक ऐसी लैंग्वेज है जो अगर जिसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं तो उसमें अगर हम इनपुट देते हैं तो उसके लिए जो ट्यूरिंग मशीन बनी होगी वो हमेशा रुकेगी, मतलब कि वो हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगी, वो कभी लूप में नहीं जाएगी। अगर हम रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए कोई ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं तो, और ऑब्वियसली इसमें वही प्रॉब्लम है जो ट्यूरिंग डिसाइड कर सकता है, ट्यूरिंग डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स ही होंगी इसमें। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम देंगे हम इनपुट, या तो वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो जाएगी उस ट्यूरिंग मशीन से या रिजेक्ट हो जाएगी। डिसाइड करेगी हमेशा ट्यूरिंग मशीन कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है या नहीं, इन येस और नो। तो अगर आपकी एल है एक रिकर्सिव लैंग्वेज और हम एक डब्ल्यू स्ट्रिंग जो कि इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है उसको एक ट्यूरिंग मशीन को देते हैं, फीड करते हैं, तो ट्यूरिंग मशीन आपकी हॉल्ट करेगी और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। या तो वो ये एक्शन परफॉर्म कर सकती है, या तो वो, अगर हम W दे रहे हैं जो उस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रही है जिसके लिए हमने ट्यूरिंग मशीन बनाई है, तो वो हॉल्ट करेगी फिर भी, लेकिन उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट करना मीन्स कि ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट होगी, रुक जाएगी और एक ऐसी स्टेट पर खड़ी होगी जो नॉन फाइनल स्टेट है, और एक्सेप्ट करना मतलब फाइनल स्टेट पे पहुंच के रुकेगी वो। ना मूविंग अप नेक्स्ट, रिकर्सिव लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम होंगे वो हॉल्टिंग, जैसे पहले कह चुके हैं कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन या टोटल ट्यूरिंग मशीन
ही उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। सो इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो रिकर्सिव लैंग्वेज हर एक ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है सिवाय होमोमॉर्फिज्म, सब्स्टिट्यूशन और सबसेट के। इन 3 ऑपरेशंस को छोड़ के बाकी सभी ऑपरेशंस यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, रिवर्सल, क्लीन स्टार, कंकैटिनेशन और लेफ्ट एंड राइट कोशेंट सभी में रिकर्सिव लैंग्वेज क्लोज्ड है। तो रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए एक हमेशा टोटल ट्यूरिंग मशीन बनेगी जिसमें जो इनपुट देंगे हम, अगर वो उस लैंग्वेज को बिलोंग कर रही है तो ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी और एक्सेप्ट कर लेगी। अगर वो हम ऐसी स्ट्रिंग इनपुट करते हैं जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रही है तो ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी और स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगी। तो हमेशा ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन बनेगी आपकी रिकर्सिव लैंग्वेजेस के लिए। नाउ मूविंग अप फर्दर टू द रिकर्सिव इनमरेबल, इसके लिए भी ट्यूरिंग मशीन बनती है। जो आपने नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन देखी थी जिसमें 3 आउटकम्स आ रहे थे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और लूप फॉर एवर, तो लूप फॉर एवर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेज के लिए अगर हम ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं तो कभी भी हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन बनेगी ऐसा हम नहीं कह सकते। ट्यूरिंग मशीन लेकिन हमेशा बनेगी। हम ट्यूरिंग मशीन रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेजेस के लिए बना सकते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल कहते हैं। ट्यूरिंग डिसाइडेबल रिकर्सिव को जैसे बोलते हैं वैसे रिकर्सिव इनमरेबल को ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल कहते हैं, क्योंकि इसके लिए जो ट्यूरिंग मशीन बनेगी वो 3 आउटकम ला सकती है। कोई इनपुट देते हैं हम तो एक्सेप्ट कर सकता है वे अगर स्ट्रिंग उस लैंग्वेज को बिलोंग करती है, रिजेक्ट कर सकता है अगर उस लैंग्वेज उसको बिलोंग नहीं करता है, या लूप करती रहेगी। ये भी अगेन एक केस हो सकता है कि वो बिलोंग नहीं करती है स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को, लेकिन हम ये नहीं पता कर सकते कि ये लूप में फंस चुका है कि नहीं। हो सकता है कि ट्यूरिंग मशीन इज टेकिंग इट्स टाइम हॉल्ट होने से पहले, तो हम कह नहीं सकते कि अब ये लूप में आ चुका है या नहीं। दैट इज वाई रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल, कि ट्यूरिंग इसको रिकग्नाइज करती है। डिसाइड चाहे ना कर पाए, एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना कर पाए, लेकिन रिकग्नाइज जरूर करती है। इट मे गो इनटू द लूप। तो रिकर्सिव इनमरेबल को इसीलिए ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो अब अगर हम एक लैंग्वेज है रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेज, उसकी एक स्ट्रिंग को ट्यूरिंग मशीन को देते हैं तो ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगी और एक्सेप्ट कर लेगी स्ट्रिंग को। अगर हम कोई एक ऐसी लैंग्वेज देते हैं तो W जो लैंग्वेज में नहीं है तो ट्यूरिंग मशीन हो सकता है हॉल्ट कर जाए और रिजेक्ट कर दे, या फिर हो सकता है ये लूप करती ही जाए हमेशा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और लूप करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली नॉन हॉल्टिंग या सिर्फ हम ट्यूरिंग मशीन बोल रहे हैं जिसको, तो वो जो बनेगी वो रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेजेस के लिए बनेगी। तो रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेजेस आर सॉल्व्ड यूजिंग नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, और यू कैन से जस्ट ट्यूरिंग मशीन। तो इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ क्लोज्ड अंडर ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेशंस, बट इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर द सेट डिफरेंस जो आपका माइनस का होता है, जैसे a माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी ये क्लोज नहीं है, और सबसेट प्रॉपर्टी इसके अंदर आपकी कोई भी ऑब्वियसली लैंग्वेज क्लोज नहीं है। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपका रिकर्सिव इनमरेबल क्लोज्ड नहीं है। तो अब आते हैं नॉन रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेज पे। तो इस लैंग्वेज के लिए कोई भी ट्यूरिंग मशीन नहीं बना सकता, क्योंकि ये उन लैंग्वेजेस का एक सेट है जिसके लिए कोई मशीन नहीं बनी है। सो ट्यूरिंग मशीन इज़ द मोस्ट पावरफुल मशीन, और ऑब्वियसली अगर एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए ट्यूरिंग मशीन भी नहीं बनी है तो मतलब वो किसी और मशीन से भी सॉल्व नहीं होगी। सो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी ऑफ द मशीन। तो जो नॉन रिकर्सिव इनमरेबल है ये यूनिवर्सल सेट है, जो आपका ऑब्वियसली रिकर्सिव इनमरेबल तक जितना भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ तक आ गई। जो प्रॉब्लम्स रिकर्सिव इनमरेबल भी नहीं है वो आपकी नॉन रिकर्सिव इनमरेबल है। तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं तो वो नॉन रिकर्सिव इनमरेबल ही होगा। और ऑब्वियसली ये सभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्लोज्ड है,
क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल सेट। तो आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उस पर जो मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए वो नॉन रिकर्सिव एनुमरेबल होगा ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ है नहीं, इससे बाहर कुछ है नहीं। दिस इज़ अ यूनिवर्सल सेट। सो आई होप आपको ये तीनों में डिफरेंस, तीनों अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के पार्ट्स में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता लग गई होंगी। नाउ वी आर कमिंग टू सम की पॉइंट्स, की फाइंडिंग्स फ्रॉम आवर so far discussion। तो पहले तो if a language has a total or halting Turing machine that the language is recursive। अगर टोटल नहीं है, नॉर्मल आपकी ट्यूरिंग मशीन है तो वो रिकर्सिव एनुमरेबल होगी ऑब्वियसली। इफ़ अ लैंग्वेज हैज़ ट्यूरिंग मशीन, अगर किसी के लिए ट्यूरिंग मशीन है तो वो रिकर्सिव एनुमरेबल होगी ऑब्वियसली। रिकर्सिव नहीं हो सकती, वो सिर्फ ट्यूरिंग मशीन है, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है। इफ़ अ लैंग्वेज हैज़ नो ट्यूरिंग मशीन तो फिर वो ऑब्वियसली नॉन रिकर्सिव एनुमरेबल है, वो किसी मशीन से सॉल्व नहीं होने वाली है। तो रिकर्सिव लैंग्वेजेस, जैसे पहले हमने बोला है कि रिकर्सिव लैंग्वेजेस इज़ अ सबसेट एंड रिकर्सिव एनुमरेबल इज़ अ सुपरसेट। तो जितनी भी लैंग्वेजेस या प्रॉब्लम होंगी जो रिकर्सिव होंगी वो रिकर्सिव एनुमरेबल भी होंगी। ट्यूरिंग मशीन कैन प्रोसेस अ स्ट्रिंग एंड प्रोड्यूस 3 आउटकम्स। ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर सकता है, हॉल्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और रुक सकती है ट्यूरिंग मशीन, या फिर इंडेफिनिटली लूप कर सकती है। जबकि टोटल ट्यूरिंग मशीन या हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगी, उसके 2 ही आउटकम होंगे, एक्सेप्ट करेगी और रुक जाएगी, हॉल्ट करेगी और रिजेक्ट करेगी या हॉल्ट कर जाएगी। यही 2 आउटकम्स आ सकते हैं।